मुसलमान फिर भी उसका विरोध नहीं करेंगे, शायद नहीं करेंगे, आपको भरोसा है? मैं ऐसा मानता हूँ। अभी तक तो मुसलमानों ने भगवा का विरोध नहीं किया, अभी तक नहीं किया। ये भगवा पहन के हिजाब का विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हिंदू अब हर चीज़ मुसलमान क्या कर रहे हैं वह देख के करेंगे। हिंदू का अपना कुछ नहीं रहा, मुसलमान क्या कर रहा है ये देख के मैं उसके उल्टा कुछ करूँगा। वैसे भगवा है हिंदुओं का? मुझे नहीं मालूम, भगवा दरअसल तो हिंदू है सर। काशाय वस्त्र है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर अपूर्वानंद जी मौजूद हैं। अपूर्वानंद जी, जिस तरह से कर्नाटक का पूरा मुद्दा इस वक्त ज़ोरों पर है और कर्नाटक से ये मुद्दा देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच रहा है, अब ये विवाद अलीगढ़ तक पहुंच चुका है, इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हिजाब विवाद पर? इसको हिजाब विवाद नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए कि यह जो हिजाब पहने हुए औरतों पर हमला हो रहा है, हमें इसको इस रूप में कहना चाहिए कि यह मुसलमान औरतों पर हमला है। और हम अगर इसको सिर्फ हिजाब से जोड़ के देखते हैं तो पहले कॉलेज में छात्राओं ने बहुत स्पष्ट कहा था कि उनके कॉलेज के अंदर उर्दू बोलने से, सलाम करने से भी मना किया जाता था। तो यह सवाल है कि मुसलमान होने की आपकी जो पहचान है, उस पहचान पर यह हमला है। और अब हम देख रहे हैं कि यह कर्नाटक में नहीं, यह दूसरे राज्यों में भी फैल गया। तो जो कुछ भी मुसलमान होने की निशानी होती है उस पर लगातार हर तरफ से हमला किया जाएगा। जैसे अब कुछ जगह यह बात शुरू हो गई है कि अगर आप अजान करेंगे तो हम गाने बजाएंगे, आप अगर नमाज पढ़ेंगे तो हम वहाँ भजन करेंगे। आप हिजाब नहीं पहन सकते, लेकिन हिंदू औरतें बिंदी तो लगा सकती हैं, हैं? तो बिंदी वो लगाएंगी, चूड़ी वो पहनेंगी, मंगलसूत्र वो पहनेंगे, बाकी लोग टीका लगाएंगे। तो लेकिन मुसलमान हिजाब नहीं पहन सकती। तो ये बात बहुत साफ है कि मुसलमानियत की पहचान को ही पब्लिक स्पेस से अलग कर देने की कोशिश हो रही है। लेकिन कौन है जो इसका विरोध कर रहे हैं और भगवा रंग के गमछे डालकर सड़क पर उतर रहे हैं? और एक खास नारा है अपूर्वा जी, आप भी उस नारे को अच्छे से जानते हैं, जो नारा लगातार लगाया जाता है, कहा जाता है जय श्री राम, और हम इस चीज़ का विरोध करेंगे। अब आप मुझे ये बतलाइए, हम सब हिंदुस्तान में रहते आए हैं, मैं खुद हिंदू हूँ, कि कब से हिंदू भगवा गमछा पहनने लगे और जिस तरह की पगड़ी वहाँ बांधी जा रही, डिज़ाइनर पगड़ी, वो पहन के कब से लड़कियाँ, हिंदू लड़कियाँ और हिंदू डिज़ाइनर पगड़ी है जो बांटी जा रही है। वहाँ किसी हिंदू के घर में ना तो वैसी भगवा पगड़ी होती है, ना भगवा गमछा होता है, वो बाकायदा वैन से बांटा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक धोखा है जो हिंदू खुद को दे रहे हैं। दूसरे कि हिंदू लड़के लड़कियों को मुजरिम बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको ये बांट के और फिर वो पत्थर फेंक रहे हैं। यानी हो क्या रहा है, ये हिंदू लड़के लड़कियां जो 17-18 साल के हैं, इन सब के अंदर आप हिंसा और घृणा भर रहे हैं और इनको अपराधी बना रहे हैं। ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है जिसके बारे में हिंदू माँ बाप को सोचना चाहिए और हिंदू समाज को सोचना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना है सर, कि जिस तरह अलीगढ़ तक ये पूरा मामला आ गया और एएमयू में इस चीज़ को लेकर एक प्रदर्शन भी हुआ था, जिसके बाद डीएस कॉलेज में छात्र और छात्राएं भगवा रंग के पूरे लिबास पहनकर क्लास में आकर बैठ गए और उन्होंने लगातार विरोध किया मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने का। तो क्या ये पूरा मामला जिस तरह से ये हिंदुओं को अपने आप से पूछना चाहिए। अगर मुसलमान उनको ये कहें कि आप भी हिजाब पहनिए, तब तो आप उसका विरोध करेंगे, अगर थोपे उन पर। लेकिन मुसलमान तो ये नहीं कह रहे हैं। मुसलमान उनको नहीं कह रहे हैं कि आप टोपी पहनिए। आपको क्या परेशानी है? आप कह रहे हैं अगर आप ये पहनेंगे मैं भगवा पहन लूंगा, पहन लीजिए। आप खुद जोकर लग रहे हैं, लेकिन आप पहन लीजिए। मुसलमानों ने तो नहीं कहा कि आप मत पहनिए। तो आप कह रहे हैं अगर ये मैं करूं, आप करेंगे तो मैं ये कर लूंगा। ये तो
कुछ दिन बाद आप कहेंगे कि आप ये पहन रहे हैं, मैं नंगे घूमने लगूंगा। तो अब इसका क्या किया जा सकता है? ये एक किस्म की बीमारी है, दिमागी बीमारी। कहा ना सर, ये जो आपने कहा कि कुछ दिनों बाद अगर कोई बात होगी तो कहा जाएगा कि नंगे घूमने लगेंगे, तो ये तो कहा गया, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से आएंगे बुर्खा ओढ़कर और नहीं मानेंगे तो हमारे जो नागा बाबा हैं और इस तरह की शिक्षा ले चुके हैं वो लोग निर्वस्त्र होकर क्लासों में आ जाएंगे और स्कूलों में आ जाएंगे। ये बात हुई है? वो क्या छात्र हैं वहाँ के? आना चाहते हैं, बेशक आए। मुसलमान फिर भी उसका विरोध नहीं करेंगे, शायद नहीं करेंगे। आपको भरोसा है? मैं ऐसा मानता हूँ। अभी तक तो मुसलमानों ने भगवा का विरोध नहीं किया, अभी तक नहीं किया। ये भगवा पहन के हिजाब का विरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि हिंदू अब हर चीज़ मुसलमान क्या कर रहे हैं वह देख के करेंगे। हिंदू का अपना कुछ नहीं रहा, मुसलमान क्या कर रहा है ये देख के मैं उसके उल्टा कुछ करूँगा। वैसे भगवा है हिंदुओं का? मुझे नहीं मालूम। भगवा दरअसल तो हिंदू है सर। काशाय वस्त्र है जो दरअसल सन्यास का रंग है। तो वह रंग पहन के किसी पर आप दबंगई करें, गुंडागर्दी करें, इससे उस रंग का ही अपमान होता है। वह उस असल में वो काशाय रंग है जिसको ये भगवा कह के पहन के और दूसरों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। उस रंग से पूरी दुनिया को नफरत ना हो जाए, यह देखना चाहिए हमको। क्योंकि पूरी दुनिया क्या देख रही है कि भगवा पहन के आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो बाकी जगह अगर कोई भगवा पहनेगा तो लोग डर जाएंगे उससे कि ये तो पता नहीं गुंडा है। प्रतीक बना देंगे। डर का और लफंगापनी का प्रतीक बन जाएगा, लफंगाई का। ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए INN चैनल से। प्रोफेसर अपूर्वानंद ने जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को सीधे सीधे तौर पर हिजाब विवाद से इनकार करके और खुलकर कहा है कि भगवा गमछे डाले हुए लोग जो कि लफंगे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं वो हिजाब का विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये भगवा का विवाद है और भगवा ही विवाद फैला रहा है, ऐसा कहना है प्रोफेसर अपूर्वानंद का। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।